Do you know most traders miss out on huge opportunity because they don't recognize trend reversals early enough? Stick till the end of the video because you will learn how you can spot reversal of a trend before anyone else. So hello all my lovely traders, welcome to our channel ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोगों ने अच्छे से दुर्गा पूजा भी सेलिब्रेट वगैरह कर लिया। अब आता है प्रॉपर लर्निंग का टाइम, राइट? चलो स्टार्ट करते हैं आज हम फटाफट से अपना स्विंग ट्रेडिंग का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लर्निंग वीडियो। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज का एज यूजुअल हमारा टेबल ऑफ कंटेंट हम देख लेते हैं क्या क्या आज हम सीखने वाले हैं। तो आप भी आज प्रॉपर नोट्स लेके बैठना क्योंकि काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है आज की वीडियो में। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे आज इंट्रो देखेंगे, ट्रेंड रिवर्सल होता क्या है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, राइट? देन हम देखेंगे की इंडिकेटर्स ऑफ ट्रेंड रिवर्सल ऑफ ट्रेंड रिवर्सल। उसके बाद फिर हम देखेंगे अ, ये सब तो फिर सम मोर एड ऑन्स हम देखेंगे, सम मोर एड ऑन जो आप कर सकते हो ट्रेंड रिवर्सल पता लगाने के लिए। देन हम बात करेंगे मिस्टेक्स की। देन आपको मिलेगा हमारी तरफ से एक बोनस टिप, वन बोनस टिप। एंड उसके बाद अगर टाइम बचा तो हम करेंगे स्टॉक की स्कैनिंग। अगर हमारे पास टाइम बचा, वीडियो काफ़ी लंबी हमारी नहीं हो गई, तो हम करेंगे उसके बाद स्टॉक की स्कैनिंग। तो ये रहने वाला है हमारा आज का टेबल ऑफ कंटेंट। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इंट्रो वाले पार्ट से। व्हाट इज ट्रेंड रिवर्सल, राइट? देखो ट्रेंड रिवर्सल हम किसको कहते हैं। मान लो कि आपका ये जैसे कि आपको पता है कि डॉ थ्योरी, हमारा प्राइस जो है वो डॉ थ्योरी फॉलो करता है। मतलब ये लो बना, देन ये हायर लो बना, देन ये फिर से हायर लो बना, ठीक है? ये हाई बना, ये हायर हाई बना, देन प्राइस ने मान लो यहाँ पे फिर से एक हायर हाई बनाया। अब यहाँ पे हमारा प्राइस खड़ा हुआ है, ये हमारा प्रीवियस लो हमारा ये वाला है। तो मान लो प्राइस यहाँ पे यहाँ तक आया, तो ये हमारे पिछले वाले लो को इसने अभी तक ब्रेक नहीं किया है। एंड द मोमेंट ये पिछले वाले लो को ब्रेक कर देता है, मतलब ये इसको ब्रेक कर देता है, देन यहाँ पे हमारा हो सकता है, कुड बी, ये हमारा ट्रेंड जो है वो एंड हो जाए। मतलब इसके बाद या तो प्राइस हमारा या तो साइडवेज हो जाए सॉरी, या तो साइडवेज हो जाए, या तो फिर हमारा कुछ दिन के बाद डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। मतलब अप ट्रेंड इज ओवर, जो अप ट्रेंड हमारा चल रहा था, तो अप ट्रेंड हम यहाँ से कहते हैं अप ट्रेंड इज ओवर। इस टाइप का अगर हमें चार्ट पर दिखता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोथ फॉर डे ट्रेडर्स एंड स्विंग ट्रेडर्स। ये सबके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दोनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो हमारा ट्रेंड रिवर्सल होता है, राइट? अब हम बात करते हैं चलो की इंडिकेटर्स की। फटाफट से मैं आपको समझाती हूँ की इंडिकेटर्स किन 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 को आप यूज करके जो है ट्रेंड रिवर्सल का आप पता लगा सकते हो। तो फर्स्ट इसमें आता है हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न। कैंडल स्टिक पैटर्न, इसमें क्या क्या आता है, इसमें आप देख सकते हो डोजी, हैमर, देन शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार, देन आपका हो गया इनगल्फिंग। अगर आपको पैटर्न दिखता है इनगल्फिंग पैटर्न, या मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार। तो ये सारे पैटर्न्स अगर आपको, ये सारे अगर पैटर्न्स मिलते हैं, ये आपको कहाँ ढूंढने हैं? ये आपको पैटर्न्स मिलने चाहिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स पे मिलने चाहिए, या तो मूविंग एवरेज पे मिलने चाहिए। तो अगर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में नहीं पता है बिल्कुल भी, तो आप हमारी कैंडल स्टिक वाली वीडियो देखो, उसका लिंक देखो, आपको आई बटन पे मिल जाएगा। उसमें हमने डिटेल में आपको समझाया है कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में। तो ये आपको मिलना चाहिए या तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे या मूविंग एवरेज पे, ये आपको मिलना चाहिए, राइट? तो इससे आप पता लगा सकते हो ट्रेंड रिवर्सल का। देन आता है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस में आपका होता है एमएसीडी एंड आरएसआई। दो तरह का डाइवर्जेंस होता है, जिसमें कि ये जो होता है ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही कॉमन होता है। आरएसआई डाइवर्जेंस जो होता है ये बहुत अच्छा होता है एंड बहुत कॉमन भी होता है। तो आरएसआई डाइवर्जेंस क्या होता है, मान लो कि आपका प्राइस जो है, प्राइस ने इस तरह से ऊपर जा रहा था, देन प्राइस ने ये
ये एक हाई बनाया प्राइस ने, देन एक हायर हाई बनाया, राइट। इस तरह से आपको स्विंग दिखा। बट आरएसआई में, आरएसआई भी इस तरह से जा रहा था, बट इस जगह पे आरएसआई ने, ये हाई था प्राइस, आरएसआई ने यहाँ पे एक लोअर हाई बनाया जस्ट इसी पॉइंट पे। अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं, अगर इसी पॉइंट पे देखें, यहाँ पे प्राइस ने, ये वाला जो पॉइंट था, यहाँ पे प्राइस ने मूविंग एवरेज के साथ में, सॉरी, आरएसआई ने मूविंग प्राइस के साथ हायर हाई बनाया। देन यहाँ पे प्राइस ने जो है वो आपका हायर हाई बनाया, लेकिन आपका आरएसआई जो है वो लोअर हाई बना रहा है। तो इसे हम कहते हैं डाइवर्जेंस। आपको अगर ये चार्ट पे दिखता है तो ये भी एक ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन होता है। अगर आपको चाहिए तो मैं डाइवर्जेंस पे आपके लिए एक डिटेल वीडियो ले आऊँगी, अगर आप लोग बोलोगे तो, कमेंट करोगे तो। सेम वे लोअर लोअर भी बनता है, लाइक ये तो हो गया अप ट्रेंड खत्म होने का। देन डाउन ट्रेंड खत्म होने का बनता है, मान लो प्राइस ने इस तरह से लोअर लो बनाया, एक ये लो बनाया, देन लोअर लो बनाया। एट द सेम टाइम आरएसआई ने, यहाँ पे एक आरएसआई था, इसने हायर हायर लो बनाया, मतलब ये लो था देन हायर लो बनाया। ये वाला जो आपका है, ये स्विंग जो है ये आरएसआई का स्विंग है, ये ऊपर वाला जो स्विंग है ये प्राइस का स्विंग है, राइट। तो इस तरह का होता है। तो हम कहते हैं कि हो सकता है डाउन ट्रेंड हमारा, डाउन ट्रेंड इज ओवर, यहाँ से हो सकता है प्राइस हमारा रिवर्सल, ट्रेंड हमारा रिवर्स हो सकता है, डाउन ट्रेंड हमारा ओवर। तो ये हो गया एक डाइवर्जेंस हो गया। देन आप थर्ड आप क्या देख सकते हो, वो आप देख सकते हो एमए क्रॉस ओवर। एमए क्रॉस ओवर में क्या होता है, हम जो बेसिकली दो वैल्यूज यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं 20 एंड 50 SMA, ये आप यूज कर सकते हो, या फिर 50 एंड 100 SMA, या फिर 50 एंड 200 SMA। ये तीन कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हो। इसमें क्या होता है, अगर मान लो लोअर, ये मान लो 20 SMA है हमारा, राइट, एंड कलर अगर मैं चेंज कर दूं तो, एंड ये मान लो हमारा पीछे 50 SMA चल रहा है, राइट। ये 20 है, ये 50 है। तो अगर यहाँ पे अगर लोअर जो वैल्यू वाला जो एम ए होता है, वो अगर अपर एम ए वाले, अपर वैल्यू वाले को क्रॉस कर देता है, मतलब ये इसको ऐसे क्रॉस कर देता है, तो हो सकता है ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो जाए। मतलब लोअर वाला जो है अपर वाले को क्रॉस करना चाहिए। इन द सेम वे अगर डाउन ट्रेंड भी चल रहा है, तो मान लो लोअर वाला तो ऑलवेज नीचे चलेगा, लोअर वाला नीचे चल रहा है, अपर वैल्यू वाला जो मूविंग एवरेज ऐसे चल रहा है। तो मान लो इस तरह से अगर लोअर वाला इसको क्रॉस कर देता है, तो हो सकता है ये इतना आगे नहीं भी जाए, तो यहाँ पे जहाँ पे ये, इसे हम क्रॉस ओवर कहते हैं। क्रॉस ओवर पर भी आप लोग को चाहिए तो मैं आप लोग के लिए डिटेल वीडियो ले आऊँगी, अगर आप लोग बोलोगे तो। जैसा आप लोग बोलोगे वही इस चैनल पे किया जाएगा। तो आप लोग बताया करो आप लोग को क्या चाहिए, राइट। यहाँ पे देखो ये भी क्रॉस ओवर है, ये 50, ये 20, तो लोअर वाले को क्रॉस करना है, यही रूल होता है। लोअर वाला अगर क्रॉस कर देता है तो हम फिर वहाँ से बोलते हैं कि हो सकता है यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाए। एंड लास्ट वन जो होता है, आप किसी भी एक को यूज़ कर सकते हो, सबको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट होता है कैंडल स्टिक पैटर्न। इससे भी हम पता लगाते हैं रिवर्सल का। इसमें आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है, इसमें आपको मिलेगा हेड एंड शोल्डर मिलेगा आपको देखने, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मिलेगा। ये सब पे आप लोग बोलोगे ना, जिस पे भी आपको वीडियो चाहिए आप लोग बस बोलो कमेंट सेक्शन में, हम उस पर डिटेल वीडियो लेके आएंगे। जिस तरह शीतल शाह जी ने बोला था, टाटा मोटर्स पे रिक्वेस्ट किया था, तो वो हम लोगों ने दिया। अनिरुद्ध जी ने फंडामेंटल पे बोला था, विश्वजीत जी ने कैंडल स्टिक्स पे बोला था। तो आप लोग भी हमें कमेंट करके बोल सकते हो आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, राइट। डबल टॉप हो गया, देन डबल बॉटम हो गया। तो ये सारे कुछ जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं, डबल टॉप मतलब एम, डबल बॉटम मतलब डब्ल्यू, तो ये सारे कुछ जो पैटर्न्स होते हैं, ये सारे भी ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स में ही माने जाते हैं, राइट। तो इन सब से भी आप ट्रेंड रिवर्सल देख सकते हो। अब ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है वो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, एंड उसका हैक भी मैंने आपको बता दिया कि अगर यहाँ पे प्राइस जो हमारा प्रीवियस वाला लो, जो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि प्राइस अगर मान लो यहीं से बाउंस बैक कर जाता, तो फिर हमारा ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता। बट ये जो प्रीवियस वाले लो को जब जब द मोमेंट प्राइस ब्रेक करता है, इसको ब्रेक करता है, देन हम मानते हैं कि या तो यहाँ से साइडवेज हो सकता है प्राइस, या तो फिर हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, राइट। एंड इसी में लास्ट में मैं आपको बोनस टिप दूंगी कि आपको कहाँ पे ट्रेड करना है, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहो, मैं अभी आपको बोनस टिप दूंगी इसी में लास्ट में। अब बात करते हैं कुछ एड ऑन्स की, जिसको आप और एक कर सकते हो। अगर हम एड ऑन्स की बात करें,
तो आप क्या कर सकते हो, इसके साथ आप वॉल्यूम ऐड कर सकते हो, वॉल्यूम लगा सकते हो। आप देखो कि अगर अप ट्रेंड एंड हो रहा है, राइट, अगर अप ट्रेंड एंड होने का चांस है तो ग्रीन वाले वॉल्यूम्स आपको छोटे मिलने चाहिए, रेड वॉल्यूम्स आपको बिग मिलने चाहिए, ये होना चाहिए। बट अगर डाउन ट्रेंड अगर आपका एंड हो रहा है, डाउन ट्रेंड का रिवर्सल अगर आपको पता लगाना है, तो देन आपको रेड जो है वो कम मिलना चाहिए, छोटे छोटे रेड वॉल्यूम्स मिलने चाहिए, एंड ग्रीन के वॉल्यूम्स आपको नंबर में भी ज़्यादा मिलने चाहिए, एंड उनका साइज भी बड़ा होना चाहिए। तो एक आप वॉल्यूम यूज़ कर सकते हो। सेकेंड आप जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही पावरफुल होता है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, वो होता है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। मल्टी टाइम फ्रेम, इसे आप यूज़ कर सकते हो। तो जब भी आपको ट्रेंड कंफर्मेशन है तो ऑलवेज यूज़ हायर टाइम फ्रेम से आप कंफर्मेशन लो। हायर टाइम फ्रेम अगर आपको ट्रेंड कंफर्मेशन दे रहा है, देन वो आपका हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा कि आपका ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो रहा है। तो इस पे हमने आपको डिटेल वीडियो दे रखी है, ये बहुत पावरफुल होता है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बहुत पावरफुल होता है। तो इस पे भी हमने आपको डिटेल वीडियो दे रखी है, नहीं देखिए तो जाके देखो, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। इसको आपको बिल्कुल यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मल्टी टाइम फ्रेम करने से आपका अननेसेसरी स्टॉप लॉस भी बच जाता है, एंड आपके जो ट्रेड्स के हाई प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो अगर हाई टाइम फ्रेम ने आपको सिग्नल दे दिया कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, देन उसके बाद आप जो है एक प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल जो है वो हो सकता है, राइट। तो ये जो कुछ एड ऑन है आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब बात आती है मिस्टेक्स की, कि आप क्या क्या मिस्टेक्स इसमें कर सकते हो। तो हम अगर मिस्टेक्स की बात करें तो वन बाय वन हम चलो फटाफट से मिस्टेक देख लेते हैं। ये तो आप करने वाले हो मिस्टेक, तो क्यों ना आपको पहले ही बता के इसको आप एटलीस्ट करने से इसको बच जाओ। तो मिस्टेक देखो, आप फर्स्ट फर्स्ट मिस्टेक जो है आपको नहीं करना है, एक्टिंग ब्लाइंडली ऑन सिंगल कंफर्मेशन। मतलब एक कोई कंफर्मेशन मिल गया तो आपको उस पर ब्लाइंडली आपको ट्रस्ट नहीं करना है, आपको ट्राई करना है कि एक दो मोर आपको कंफर्मेशंस मिले, जिसे हम कहते हैं कॉन्फ्लुएंस भी। मतलब मान लो कि मूविंग एवरेज टर्न हुआ तो आपको वहाँ पे, अगर आप अप ट्रेंड एंड होने की बात करो, तो अगर आपको मूविंग एवरेज टर्न मिला तो वहाँ पे आपको मान लो मूविंग एवरेज के ऊपर इवनिंग स्टार पैटर्न भी मिल गया, तो इट इज़ कॉल्ड कॉन्फ्लुएंस। मतलब एक से ज़्यादा आपको कंफर्मेशन मिल रहा है, तो कॉन्फ्लुएंस अगर आप ढूंढ लेते हो तो ये भी बहुत पावरफुल होता है। तो कॉन्फ्लुएंस पे भी हमने आपको डिटेल वीडियो दे रखी है, नहीं देखिए तो जाके देखो, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो ऑलवेज आपको कॉन्फ्लुएंस ढूंढना है, राइट। कभी भी चार्ट पे आप चार्ट को रीड करो तो आपको कॉन्फ्लुएंस ढूंढना है उसमें। देन इग्नोरिंग मार्केट सेंटिमेंट, मतलब ओवरऑल मार्केट हमारा, ओवरऑल निफ्टी हमारा जो है वो अप ट्रेंड में चल रहा है, एंड किसी एक स्पेसिफिक स्टॉक में हम जो है अज्यूम कर रहे हैं कि इसमें तो ट्रेंड रिवर्सल होगा, तो ये आपको नहीं करना। आपको ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट भी ध्यान रखना है। निफ्टी पे आपको ऑलवेज आई रखना है, निफ्टी को आपको, निफ्टी का ट्रेंड आपको ऑलवेज आपको देखना है, राइट। देन होता है उसके बाद एंटरिंग टू अर्ली, ये भी आप करते हो। ओवर आप कॉन्फिडेंस में आके पहले ही आप एंटर कर दोगे, जिस वजह से ट्रेंड मान लो कभी कभी रिवर्स नहीं हुआ ना, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो ये आपको नहीं करना है। टाइमिंग इज सो इम्पॉर्टेंट। मैं आपको बोनस टिप में एग्जैक्ट बताऊंगी आपको एंट्री कहाँ पे करना है। तो टाइमिंग इज सो इम्पॉर्टेंट। तो आपको इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, राइट। आपको एंटर करने के लिए बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है। तो जब तक आप सही टाइम पे एंट्री नहीं करोगे, आप लाख अच्छी एनालिसिस कर लो, अगर आप बहुत जल्दी एंटर करते हो तो भी रॉन्ग है। अगर आप लेट एंट्री करते हो, अगर आप लेट एंट्री करते हो तो भी रॉन्ग है। तो टाइमिंग राइट होना चाहिए, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टाइमिंग राइट भी होना चाहिए। करेक्ट टाइम पे आपको एंट्री लेनी चाहिए, राइट। एंड फोर्थ है नॉट फॉलोइंग रिस्क मैनेजमेंट। तो ये इसका तो सोल्यूशन हमने आपको दे रखा है, ये वाली शीट है जिसको हम लोग भी यूज़ करते हैं रिस्क मैनेजमेंट के लिए। तो आपको भी हमने ये दे रखी है, अगर आपके पास नहीं है तो आप हमसे अभी कमेंट करके ले लो, ये शीट आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। तो हम लोग भी पर्सनली इसको यूज़ करते हैं। तो अब बात आती है बोनस टिप की, तो आप वो बिल्कुल ले लेना हमसे, रिस्क मैनेजमेंट वाली शीट आपके लिए भी हमने ओपन करके रखी है, हम लोग भी उसको यूज़ करते हैं। तो बोनस टिप की बात आती है, तो आज का बोनस टिप हम आपको बताएंगे। मैं आपको बोनस टिप में देने वाली हूँ सीक्रेट टू परफेक्ट एंट्री। परफेक्ट एंट्री आप कहाँ पे कर सकते हो, उसी का सीक्रेट मैं आज की बोनस टिप में आपको देने वाली हूँ। एक ही बोनस टिप दूंगी। तो देखो, मान लो इस तरह से प्राइस हमारा मूव करा था, राइट। ये हमारा लो था, देन ये हमारा हायर लो था, देन हमारा ये हायर लो था, ये हमारा हाई था, ये हायर हाई था, ये हायर हाई था। तो प्राइस जो है यहाँ पे आया,
उसके बाद इसने इसको ब्रेक कर दिया, राइट। तो अब परफेक्ट एंट्री, आप ऑलवेज वेट करो रीटेस्ट का प्राइस फिर से इसी लो पे जाए, यहाँ पे रजिस्ट करे। एंड यहाँ पे आपको अगर बहुत अच्छी सी, मैंने आपको परफेक्ट ड्राइंग बना के दिया, आपको यही इसी तरह का पैटर्न आपको ढूंढना है अगर आपको करना है तो, ट्रेंड रिवर्सल। एंड यहाँ पे अगर आपको अच्छी सी अगर रेड कैंडल आपको मिल जाती है, तो इसे हम कहते हैं रीटेस्ट, मतलब उसी लेवल को प्राइस जो है रीटेस्ट करने गया, तो यहाँ पे आप एंटर करो, इसके लो के नीचे आप शॉर्ट करो, इसका जो हाई है वो आप स्टॉप लॉस रखो। एंड टारगेट आपका जो शीट मैंने दिखाई आपको उसके हिसाब से 1:2 आपका टारगेट रहेगा। तो ये अप ट्रेंड में ट्रेंड रिवर्सल का सेम, इन द सेम वे आपका डाउन ट्रेंड में भी होगा, आपको रीटेस्ट का वेट करना है। तो बेसिकली हमारा जो टिप था वो ये था, बोनस टिप जो था वो ये था, वेट फॉर रीटेस्ट ऑलवेज, क्योंकि रीटेस्ट वाले जो ट्रेड्स होते हैं ना वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स होते हैं, जो मैं आपको ऑलवेज, आप मेरे मुंह से सुनते होगे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स के बारे में, तो आपको रीटेस्ट का ऑलवेज वेट करना है, राइट। तो ये था बोनस टिप। तो आपको समझ में आया होगा ट्रेंड रिवर्सल वाला वीडियो हमारा आज का ये था। इसमें आपको समझ में आया होगा कैसे आपको ट्रेंड रिवर्सल का पता लगाना है, 3 4 5 चीज़ें मैंने बताई जिसको आप फॉलो कर सकते हो ट्रेंड रिवर्सल के लिए। एंड किसी पे भी आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप बताओ, क्रॉसओवर पे चाहिए तो आप वो बताओ, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको अगर ये डाइवर्जेंस पे चाहिए तो बताओ, हम आपको आरएसआई डाइवर्जेंस पे भी डिटेल वीडियो ला के देंगे। आपको जिस पे भी वीडियो चाहिए आप बताओ, हम आपको वो प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो चलो चलते हैं अब स्टॉक की स्कैनिंग की तरफ। कोई भी डाउट हो तो पूछना। एंड ये बोनस टिप इसको ज़रूर फॉलो करना। टारगेट ऑलवेज आपका 1:2 का रहेगा। ये जो अगर आप रिटेस्ट पे ट्रेड करते हो ना, तो ये ज़्यादा चांसेस होती है, ये हाई प्रोबेबिलिटी होती है आपकी इसमें आपका टारगेट कंप्लीट होने की, राइट। क्योंकि रिटेस्ट वाले ट्रेड्स जो हैं वो अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे एंटर करते ना, अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे एंटर करते हो तो इससे इसके चांसेस लेस होते हैं आपके विनिंग होने के। ऐसा नहीं कि ये स्टॉप लॉस ही हो जाता है, ये भी चलता है, बट रिटेस्ट पे अगर आप करते हो तो आपके चांसेस जो है वो थोड़ा बढ़ जाते हैं, राइट। चलो मैं फटाफट से स्कैनिंग की तरफ चलती हूँ। अगर आपको नहीं पता है कि हम कौन से स्ट्रैटेजी पे स्कैन करते हैं तो आप जाके हमारी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देखो, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, आप आराम से आप भी कर सकते हो स्कैनिंग, आप अपने वाइफ को सिखा सकते हो, आप अपने फैमिली मेम्बर को सिखा सकते हो। बहुत ईजी स्ट्रैटेजी हमारी है, एक बच्चा भी आराम से फॉलो कर सकता है। तो वन बाय वन देखो इस तरह से करना है। निफ्टी 200 पे ही मैं अभी भी कंटिन्यू करूंगी क्योंकि काफ़ी नए नए मेंबर्स भी हैं इस चैनल पे जो बिगनर हैं अभी, तो मैं निफ्टी 500 में नहीं जाने वाली। कुछ लोगों के मेल आए थे कि मैम निफ्टी 500 स्कैन करो, तो आप लोग निफ्टी 500 स्कैन करो, उसके बाद आप अपने स्टॉक्स के नाम हमें भेज सकते हो। इस तरह देखो वन बाय वन जाना है। यहाँ पे देखो बाटा इंडिया में ये कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग इसी को कहते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो अगर हमें अच्छी सी यहाँ पे रेड कैंडल मिल जाती है ना, मान लो बहुत ही अच्छी सी रेड कैंडल मिल जाती है, तो ये हमारा कॉन्फ्लुएंस हो जाएगा। कैसे? एक ट्रेंड लाइन का भी हमें मिल जाएगा कंफर्मेशन, देन मूविंग एवरेज पे हमें रेजिस्टेंस भी मिल जाएगा, प्लस अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे देखूँ तो हमारा मूविंग एवरेज देखो उतना राइजिंग भी नहीं है, राइट। थोड़ा बहुत राइजिंग है बट ये बहुत सारे रेजिस्टेंस है ऊपर में। तो हमें एक मल्टी टाइम फ्रेम में हमें उतना बहुत अच्छा कंफर्मेशन नहीं मिला क्योंकि मूविंग एवरेज हमारा फ्लैटिश टाइप का है, बहुत ज़्यादा राइजिंग, बहुत ज़्यादा फॉलिंग नहीं है। बट कॉन्फ्लुएंस हमें मिल गया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी हमें एक रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल गया, एंड मूविंग एवरेज का भी रेजिस्टेंस मिल गया। तो इसी को हम कहते हैं कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग। तो आप लोग कभी भी ट्रेड ढूंढा करो ना, कॉन्फ्लुएंस यूज़ किया करो। मैंने अपनी कॉन्फ्लुएंस वाली वीडियो में बताया है कि पर्सनली मैं कौन कौन से कॉन्फ्लुएंसेस ट्रेड करती हूँ। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, तो आपको सबको फॉलो करने की कहीं से भी ज़रूरत नहीं है, राइट। आज कोलगेट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है, मे बी आज एफएमसीजी डाउन होगा, डेट्स वाई। तो देखो डिक्सॉन में ट्रेड हमारा ऑनगोइंग चल रहा है। ये इतना बड़ा कैंडल था इसलिए मुझे लगता है बहुत लोगों ने एंट्री नहीं की होगी क्योंकि काफ़ी बड़ी कैंडल थी, तो रिस्क मैनेजमेंट में ही नहीं बैठा होगा आपका। अब बाकी की स्कैनिंग आप लोग करना खुद से, आप लोग करके हम मुझे स्टॉक्स के नाम बताओ, मैं देखती हूँ कौन कौन से लोग जो है स्टॉक के नाम मुझे भेजते हैं। मिलते हैं कल एक नई लर्निंग वीडियो में, बट वीडियो एंड करने से पहले ये ट्रेडिंग जर्नल की शीट है, इस पर भी हमने आपको डिटेल वीडियो दे रखी है, नहीं देखी है तो जाके आई बटन पे देखो, इसका लिंक मिल जाएगा। उसके बाद आप ये शीट भी हमसे ले लो क्योंकि इस चैनल पे आपको ये फैसिलिटी मिल रही है, हमारी टीम आपके ट्रेड्स जो है फ्री में चेक करके देगी। तो आप लोग इसका प्लीज़ 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 फ़ायदा उठाओ, आप हमें अपने ट्रेड्स भेजो, हम आपको चेक करके आपको फीडबैक देंगे, ये कोई भी नहीं आपको प्रोवाइड करेगा, तो आप इसका फ़ायदा उठाओ, राइट। तो मिलते हैं कल एक नई लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, आपका 1 सेकेंड लगेगा लाइक करने में। प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।